स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बनाने जा रहे हैं ये अवसर पाठ से ली गई है, जिसके लेखक हैं शरद जोशी जी। चलिए तो हम आगे इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। अवसर शरद जोशी की बहुचर्चित व्यंग्य रचनाओं में से एक है। इसमें लेखक ने अफसर यानी अधिकारी की मनोवृत्ति एवं कार्यशैली पर कटाक्ष किया है। अब देखिए, लेखक महोदय जो शरद जोशी जी हैं, इन्होंने जो है अफसर पर कटाक्ष किए हैं, यानी एक व्यंग्यात्मक रचना है जो कि इस पाठ्यपुस्तक में संकलित है। अब देखिए किस तरह से व्यंग्य किए हैं। अभी तो हम संक्षिप्त में इसकी विश्लेषण कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम संपूर्ण विश्लेषण आगे करेंगे। फिलहाल जिस तरह यहाँ पर दी गई है उन्हीं पंक्तियों को आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं। आगे है, साधारणतः अफसर बनने पर व्यक्ति सामान्य व्यवहार नहीं करता है। सही बात है, जब कोई व्यक्ति अफसर बन जाते हैं, जैसे आईएएस अफसर बनते हैं तो कैसे हो जाते हैं, वो एकदम हाई फाई में रहना शुरू कर देते हैं। उनका विचार, उनकी बोली, उनकी वाणी में एक अलग झलक दिखती है और हमारी कानों तक वो गूंजती है। वास्तव में अफसर अपने आप में एक अनोखा एवं अद्भुत जीव होता है। वह आपकी अपने कर्मचारियों की गलतियों का स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन जब वे सही कार्य करते हैं तो वह उनकी सराहना न करके कार्य की सफलता का पूरा श्रेय स्वयं ले लेता है। अब देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी ये बताने की कोशिश करते हैं, ये जो अफसर महोदय होते हैं ये अपने आप में तो एक हाई फाई तो दिखते ही है और इनका स्वभाव भी ऐसा ही हो जाता है। पता नहीं भगवान इन्हें किस तरह से बनाते हैं, ऐसा मतलब लेखक जी का मानना है। ये हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं। इनका स्वभाव जो हो जाता है ये अलग ही प्रकृति का हो जाता है। अब देखिए, जब ये अपने ऑफिस में रहते हैं, यानी ये दफ्तर में रहते हैं, अपने कर्मचारियों से हमेशा वे स्पष्टीकरण मांगते रहते हैं जब कोई गलती करते हैं तो। लेकिन जब उन्हें सफलता मिल जाती है तब उनकी सराहना न करके, यानी उन्हें उनकी बड़ाई न करके, वे उनकी बड़ाई नहीं करते हैं। किनकी नहीं बड़ाई करते हैं, यानी जो वहाँ पर काम करने वाले कामकाजी लोग रहते हैं, यानी अफसर के अगल बगल में रहते हैं, अफसर के हमेशा आगे पीछे करते रहते हैं, जिसको आप एक कर्मचारी के रूप में कह सकते हैं, ठीक है। और उनको सफलता का श्रेय न दे करके वे क्या करते हैं, वे जो है केवल और केवल वो स्वयं श्रेय ले लेता है कि उन्हीं की बदौलत उन्हें सफलता मिली है। अब आगे है, अफसर को खुश करने के लिए जब आप उसके साथ चांदनी रात में नौका विहार पर होते हैं, उस समय भी वे अपनी अफसरी कायम रखने के लिए आपसे किसी फाइल की चर्चा छेड़कर सारा मज़ा किरकिरा कर देता है। अब देखिए, लेखक महोदय जी बताते हैं कि जब अफसर को आप खुश करना चाहते हैं और अफसर को आप खुश देखने के लिए उन्हें नौका विहार कराने के लिए ले जाते हैं, यानी जैसे कैसे हम लोग घूमने जाते हैं, कभी कभी नौका विहार करते हैं, गंगा नदी में घूमते हैं या किन्हीं और नदी में नाव से घूमते हैं, उस समय का कुछ और ही आनंद होता है। लेकिन जब आप किसी अफसर के साथ जाएंगे तो वो हमेशा ऑफिस की ही बात कर देंगे और हमेशा उसी की चर्चा करेंगे जो ऑफिस में किया करते हैं, और हमेशा की तरह जो है उसी तरह का व्यवहार करते हैं, और जिससे जो है उनके साथ रहने वाले लोग का मन जो खिज हो जाता है, यानी खिन्न हो जाता है, और वे एक तरह से मज़ा उनका किरकिरा जाता है।
लेखक के अनुसार कुछ लोग जन्मजात अफसर होते हैं और रिटायर होने के बाद भी घर को दफ्तर की तरह चलाते हैं। अब लेखक महोदय जी बताते हैं कुछ लोगों में ऐसी प्रवृत्ति होती है जो कि बचपन से ही अवसरवादी नीतियों को चलाते रहते हैं और कुछ अफसर होकर के जब रिटायर करते हैं तो वे घर में भी दफ्तर की तरह जो है अपना जो है प्रवचन सुनाते रहते हैं, कामकाज करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने समाज में देखा होगा कि जब कोई अफसर रिटायर करते हैं, रिटायर करने के बाद खास करके वो बच्चों से ज़्यादा पूछते रहते हैं किस क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो बच्चे भी उनसे उब जाते हैं। ऐसा वो नहीं करते कि उन बच्चों को पढ़ा दें, अच्छी शिक्षा दे दें। उस तरह की प्रवृत्ति हो जाए तो हमारा जो ये भारतीय समाज है वो बहुत जल्दी ही डेवलप कर जाएगा। तो चलिए आगे क्या कहते हैं। अफसर मरता नहीं है, सिर्फ बदलता है। वह आत्मा की तरह एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर धारण कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक महोदय जी कहते हैं ये बिल्कुल मरता नहीं है। इसका मतलब है यह तो एक आत्मा के समान है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है। भले शरीर मरता है, शरीर को आत्मा बदल लेती है। उसी तरह जो है अफसर जो होते हैं केवल रिटायर होते हैं, उनकी अवसरवादी जो नीति होती है यानी वो नहीं बदलते हैं। अफसर आपकी कार्यकुशलता या ईमानदारी पर नहीं, चमचों और चापलूसों पर अधिक भरोसा करता है। सही बात है कि आप ईमानदारी पूर्वक यदि काम करेंगे किसी ऑफिस में और आपसे बड़े कोई अधिकारी है, आप सोच लेंगे कि वो हमसे ज़्यादा खुश रहेंगे, तो वो बात नहीं है। जब आप उनकी चापलूसी करेंगे तब आपसे बेहद खुश रहेंगे। अब आगे है, नए अफसर के आने पर चमचे उसका गुणगान और पुराने की आलोचना शुरू कर देते हैं। जब कोई नए अफसर आते हैं तो उनका हमेशा की तरह गुणगान करते हैं कि आप अच्छे हैं, आपके जैसा आज तक हमने अफसर नहीं देखा। तो इस तरह की बात करते रहते हैं और पुराने अफसरों की लोग सराहना न करके उनकी खिल्ली, उनकी मजाक यानी उनकी आलोचना करते रहते हैं। लेखक अफसर से दोस्ती करना या साथ चलने से मना करता है। यदि अफसर किनारे से जा रहा है तो आप उस किनारे से जाइए, इसी में आपकी भलाई है। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात है, लेखक अफसर से दोस्ती करना या साथ चलने से मना करता है। यहाँ पर जो जिन बातों की जिक्र की गई है, यहाँ पर कहते हैं कि दोस्ती मत कीजिए आप, क्योंकि आप दोस्ती करेंगे तो दोस्ती का मतलब होता है अपनी बातों को शेयर करना। वे आपकी बातों को समझते हैं, आप उनकी बातों को समझते हैं। लेकिन अफसर जो है इस तरह के नहीं होते हैं। वे तो अवसरवादी नीतियों के तहत चलते हैं ना, वो तो दोस्त की तरह नहीं चलेंगे। इसीलिए उनसे दोस्ती मत कीजिए। ये लेखक महोदय जी का विचार है। और ये भी कहते हैं कि यदि कोई अफसर इस किनारे से जा रहे हैं तो आप दूसरे किनारे से जाइए, इसी में आपकी भलाई है। यानी लेखक महोदय जी के साथ ऐसा लगता है कि कुछ घटनाएं घटी हुई है जिसके कारण उन्होंने इस प्रकार की व्यंग अफसर पर की है। तो ऐसे देखिए, मेरा पर्सनली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा एक विचार था कि उनके साथ ऐसी घटना घटी होगी जिसके कारण उन्होंने इस तरह की पंक्तियाँ लिख डाली है। और इस पाठ्यपुस्तक में ये पंक्तियाँ काफ़ी सराहनीय योग हो गई है। तो आइए इस प्रकार अफसर पाठ की प्रत्येक पंक्ति चुटीला व्यंग से भरपूर है। अर्थ एवं भावों के अनुरूप शब्दों का चयन तथा भाषा शैली के कारण पाठ की रोचकता बढ़ गई है। अभी तक तो आपको जो मैंने जो बातें बताई है, ये संक्षिप्त व्याख्या की है। इसकी संपूर्ण विश्लेषण आगे हम करेंगे जब पाठ की एक एक पंक्तियों को पढ़ते जाएंगे, फिर उन पंक्तियों को आपको समझाएंगे। ये थोड़ी सी एक हाव भाव थी, हमने एक झलक दिखलाई है। आप
इस झलक के माध्यम से आप हर संभव समझने की कोशिश कीजिएगा। दिक्कत होती है तो फिर हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।